सभी को नमस्ते। आज हम आपके क्लास 6 की साइंस की बुक में फिजिक्स के सेक्शन में जो सेकंड चैप्टर है लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शंस, इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। ये इस चैप्टर का पहला वीडियो होगा जिसमें हम लाइट किसे कहते हैं सबसे पहले इस बात को समझेंगे, लाइट क्या है इसको समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि लुमिनस ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं। फिर हम देखेंगे शैडो कैसे बनती है, क्या कंडीशंस होंगी जब शैडो बनेगी, कब कब शैडो बनेगी। फिर हम देखेंगे कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स क्या किन्हें कहते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, और फिर इस वीडियो का अंत हो जाएगा। ठीक, सबसे पहले हम समझें कि लाइट क्या है। तो लाइट, जिसको आप हिंदी में कहेंगे कि प्रकाश, आपसे अगर पूछा जाए कि प्रकाश क्या है या लाइट क्या है, तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि लाइट जो है वो एनर्जी का एक रूप है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का एक रूप प्रकाश कहलाता है। ठीक है, इसको लिख भी लेते हैं। लाइट, ठीक। Light is a form of energy by which we can see things अराउंड अस। देखिए, सबसे पहली लाइन लिखी हमने, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अब आपके मन में आ सकता है कि आप किस आधार पर कह रहे हैं कि लाइट जो है वो ऊर्जा का एक रूप है या एक स्वरूप है। भाई, ऊर्जा कैसे ऊर्जा मिल रही है हमें? अगर आपको ये लगता है कि भाई, मन में आपके प्रश्न आ सकता है कि प्रकाश को आपने किस आधार पर ऊर्जा कह दिया। अगली लाइन तो बिल्कुल आपको संतुष्ट करेगी कि विच वी कैन, बाय विच वी कैन सी थिंग्स अराउंड अस, जिसकी सहायता से हम अपने आसपास की चीजों को देख पाते हैं। अभी उसकी भी चर्चा करेंगे हम। ये बात फिर भी आपको आराम से पच सकती है, लेकिन पहली लाइन में हो सकता है किसी के मन में आए कि ऊर्जा किस आधार पे आप कह रहे हैं। तो इसका बहुत सिंपल एग्जांपल है। आप अपने घर में कोई भी बल्ब लगा होगा, उस बल्ब को थोड़ी देर 5 मिनट या 2 मिनट के लिए ही जलाइए और फिर उसके बाद उस बल्ब को टच करिए। आपको वो बल्ब गर्म लगेगा? कहते हैं बल्ब हीट हो गया बहुत ज्यादा। तो हीट क्या है, ऊष्मा क्या है? ऊर्जा है। वो भी ऊर्जा है, वो भी एनर्जी है। तो प्रकाश जो बल्ब से निकल रहा है वो हीट एनर्जी में बदल जा रहा है, ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जा रहा है। एक और आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं। अगर आपके घर में ऊपर की ओर बल्ब लगा हुआ है, तो अगर 2-3-4 साल 5 साल तक वो बल्ब चलता है तो आप सीलिंग पर देखेंगे कि अगर सफेद सीलिंग है तो उस पर काला दाग आने लगता है। आपने अपने घर में इस बात को हो सकता है गौर ना किया हो, घर में ध्यान दीजिएगा जरूर। अगर वो नहीं देख पाते हैं तो कम से कम बल्ब को टच करके देखिए, बल्ब आपको गर्म लगेगा। कभी ना कभी आपने टच किया होगा, गर्म लगा होगा, तो वो हीट एनर्जी में बदल गया। इसलिए हम कह सकते हैं सबसे सीधी बात एकदम कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एक रूप है। अगली लाइन, बाय विच वी कैन सी थिंग्स अराउंड अस, जिसकी सहायता से, जिसके द्वारा हम अपने आसपास की चीजों को देख पाते हैं। इसको कैसे समझें? भाई, आपका कोई कमरा है जहां आप पढ़ते हैं या घर है वहां रह रहे हैं। घर में आप देखिए, अगर एकदम अंधेरा कर दीजिए, कहीं से प्रकाश ना आ सके, न सूर्य का प्रकाश आ सके, ना आप अपने घर में सब बल्ब बंद कर दीजिए, कहीं से कोई प्रकाश ना आए, तो आपको अपने आसपास की चीजें नहीं दिखाई देंगी। तो बिना लाइट के आप चीजों को नहीं देख सकते। अब बात हुई कि
लाइट मिल रही है तब तो आप देख पा रहे हैं। तो लाइट कहां से मिल रही है? इलेक्ट्रिक बल्ब है, उससे लाइट मिल रही है। सूर्य है, सन है, उससे लाइट मिल रही है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स, अब इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसको कॉपी में लिखें या स्क्रीनशॉट खींचें। अब हम इसको आगे लेके चलेंगे इसी चर्चा में। लुमिनस ऑब्जेक्ट्स और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में आपकी बुक में चर्चा की गई है, बुक को जरूर पढ़िएगा। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट सबसे पहले, लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। लुमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? बहुत सिंपल इसकी डेफिनेशन है भाई। आप अपने आसपास की चीजों में देखिए तो इलेक्ट्रिक बल्ब खुद से लाइट एमिट कर रहा है। इलेक्ट्रिक बल्ब है, आपने उसको इलेक्ट्रिसिटी दी और उस बल्ब में से लाइट एमिट हो रही है, निकल रही है। सन है, उसमें से लाइट निकल रही है। जेलीफिश आपने देखी होगी, उसमें से लाइट निकलती है। कुछ कीड़े होते हैं इस तरह के जिनके लाइट जलती है, प्रकाश जिनसे मिलता है। और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें से खुद से लाइट नहीं निकल रही, जैसे मून है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल मून है। चंद्रमा के पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती जो वो एमिट करता है। चंद्रमा कैसे चमकता है इसको आप खोजेंगे और इसको कमेंट करके बताएंगे, ये आपकी जिम्मेदारी। तो हमने पाया कि कुछ ऑब्जेक्ट्स इस संसार में, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो अपनी लाइट एमिट करते हैं, जबकि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो अपनी लाइट एमिट नहीं करते। ऐसे ही ऑब्जेक्ट्स को वर्गीकृत किया गया। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो खुद की लाइट एमिट करते हैं उनको लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कहा गया, जबकि ऐसे ऑब्जेक्ट जो किसी और की लाइट या उनके पास अपना कोई लाइट सोर्स नहीं है, वो खुद अपनी लाइट नहीं एमिट करते, उनको नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहा गया। हम उसी की चर्चा यहां पर कर रहे हैं। हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि किन ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है और लुमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। हो सकता है आपके मन में इससे रिलेटेड और एग्जांपल्स मन में घूम रहे हैं। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। अब चर्चा करते हैं कि लुमिनस ऑब्जेक्ट्स अगर हमसे कह दिया जाए कि इसको हम डिफाइन करें, क्या है, लिख करके बताएं, तो हम यहां लिख सकते हैं luminous objects are objects which emit their own light। ठीक, luminous objects are objects which emit their own light। luminous objects वह ऑब्जेक्ट कहलाते हैं जो अपनी स्वयं की लाइट एमिट करते हैं। ठीक, आगे देखिए, इसको यहां बढ़ा दीजिए, चाहे अलग से हम उसके लिए नहीं वो करेंगे, हेडिंग डालेंगे नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, लुमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन लुमिनस। वाई, जबकि नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स are object which
डू नॉट हैव देयर ओन सोर्स ऑफ लाइट। ठीक, हमने यहाँ पर क्या देखा, लुमिनस ऑब्जेक्ट्स आर ऑब्जेक्ट्स व्हिच एमिट देयर ओन लाइट, बता दिया है। उसके बाद व्हाइल, जबकि नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स आर ऑब्जेक्ट व्हिच डू नॉट हैव देयर ओन सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, जबकि नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनके पास अपना खुद का प्रकाश स्रोत नहीं होता। बात समझ में आ गई होगी हमें लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने सन बताया, इलेक्ट्रिक बल्ब बताया, जेलीफिश बताई। ठीक, इसमें एक एग्जाम्पल मून बताया, कुछ और एग्जाम्पल आप खोजिए। ठीक है, एक जो मून एग्जाम्पल बताया उस पर भी आपको खोजना है कि अगर चंद्रमा के पास स्वयं का प्रकाश स्रोत नहीं है, उसके पास खुद प्रकाश नहीं है, तो दिखता कैसे है, ये आपको सर्च करना। अब फिलहाल इसको अगर लिखना चाहें तो लिख लें, और स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। बेहतर यही है कि अपनी कॉपी में खुद लिखें, किताब से पढ़ें, तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। किताब पढ़ना कोई कठिन काम थोड़ी, किताब पढ़ना सबसे खूबसूरत काम है। अच्छा, लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हो गए, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हो गए, समझ लिया कि लाइट किसे कहते हैं। अब ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट के बारे में समझेंगे। सबसे पहले ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के बारे में एक एक करके समझेंगे। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, अब आपने अपने घर में बहुत बार सुना होगा कि ट्रांसपेरेंट चीज है, ये ट्रांसपेरेंट है। ठीक, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट यानी पारदर्शी है, कोई भी चीज पारदर्शी हो। अब पारदर्शी का मतलब क्या है या ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है? तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो खुद में से पूरी तरह आसानी से लाइट को जाने देते हैं, या जिसमें से लाइट आसानी से पास हो जाती है, वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। ठीक, कोई बात समझ में आ रही होगी। एग्जाम्पल के तौर पे और थोड़ा फील आए तो ग्लास हो सकता है, ग्लास में से लाइट पूरी पार हो जाएगी। प्योर वाटर हो सकता है, शुद्ध जल, गंदगी होगी तो नहीं पार होगा, शुद्ध जल से। ठीक, और भी बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप खोजिए और एग्जाम्पल। अब लिख लेते हैं। Those objects from which देखिए, those objects from which light can easily pass are called transparent object, आसानी से जिसमें से लाइट पास हो जाए। ठीक,
लगभग पूरी तरह पास हो जाए लाइट, तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक, एग्जाम्पल हमने बता ही दिया, ग्लास हो सकता है, प्योर वाटर हो सकता है, और बाकी एग्जाम्पल आपको खोजने हैं, ये आपको जिम्मा दिया। अब इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट लें, कॉपी में लिखना चाहें कॉपी में लिखें। अब इसके बाद आती है बात, यहाँ तो ये हुआ कि लाइट पूरी तरह पास हो जा रही है, आसानी से सॉरी इसको मिटाना नहीं चाहिए था। यहाँ तो बात हुई कि लाइट आसानी से पास हो गई, पूरी तरह पास हो गई। क्या कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी हैं जिसमें से पार्शियली पास होगी? हम बता दे रहे हैं उन ऑब्जेक्ट्स को क्या कहते हैं, और ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन फिर वही बात की एग्जाम्पल आपको खोजना है। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि खुद में से आंशिक रूप से पार्शियली लाइट को पास होने देते हैं, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। भाई पहला देखा कि लाइट पूरी तरह पास हो जा रही है, एकदम ट्रांसपेरेंट, नामी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। सेकंड देख रहे हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, कि पूरी तरह नहीं और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल पास ना होने दे रहा, पार्शियली आंशिक रूप से थोड़ी थोड़ी लाइट जा रही है, ठीक है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। those objects from which light can partially pass are called ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ठीक, उसी डेफिनेशन में खाली बस इजिली की जगह पार्शियली कर दिया, ठीक है, इसीलिए हम कह रहे थे कि इसको मिटाना नहीं चाहिए था। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम विच लाइट कैन पार्शियली पास आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, जिसमें से ऐसा भी ना हो कि पूरी तरह लाइट पास हो जा रही है और या फिर बिल्कुल नहीं हो रही, ऐसा नहीं, पास हो रही है लेकिन आंशिक रूप से, पार्शियली। यहां आप चाहे इसको हिंदी भी इसकी लिख लीजिए, यहां जगह नहीं, बाहर आंशिक रूप से, ठीक है। हिंदी हम बताते और लिखते इसलिए रहते हैं क्योंकि हम लोग घरों में जब बात करते हैं तो कुछ वर्ड्स की, जैसे वर्ड्स हमने अभी बोला शब्द, कुछ वर्ड्स को हिंदी में बोलते हैं और कुछ को इंग्लिश में बोलते हैं। तो आपको जिस भी तरह समझ आए, क्योंकि मेन हमारा ध्येय क्या है कि आपको बातें समझ में आए। आप यहां से छापें ये नहीं मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं, आपको समझ बने, आपकी समझ डेवलप हो, उसके लिए ये। तो आप अंग्रेजी में आप समझते हैं कि हिंदी में समझते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बातों को समझते हैं, ये जरूरी बात है, ये सबसे बड़ी बात है। हिंदी में समझते हैं, अंग्रेजी में समझते हैं, उर्दू में समझते हैं, किसी दूसरी भाषा में समझते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं आपको बातें हिंदी में समझ में आती है तो आप कहीं पीछे रह गए, या अंग्रेजी में समझ में आती है तो आप कहीं आगे बहुत बड़े 30 मार्क कहां हो गए। बात समझ में आती है कि नहीं, जरूरी ये है। तो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट समझ गया, इसका एग्जांपल आपको एक भी एग्जांपल हम नहीं बता रहे हैं, सब आपको खुद खोजना है और इसको कमेंट में बताना है।
क्योंकि आपके कुछ भाई ऐसे भी हैं जो बिल्कुल नहीं खोजेंगे, भाई बहन ऐसे हैं जो नहीं खोजेंगे, जो बता दिया बस लिख लिया बस समझ लिया। तो आपको उनके लिए खोजना है, खुद के लिए खोजना है, खुद समझना है कि हमारे आसपास कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो ट्रांसलूसेंट की श्रेणी में आएंगे, जिनसे लाइट पार्शियली पास होगी, आंशिक रूप से पास होगी। ठीक, हाँ, ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद से बिल्कुल भी लाइट पास ना होने दें। अब इसका एग्जांपल तो हमें लगता है आप अभी वीडियो देखते ही देखते दिमाग में आने लगा होगा। इसका भी नहीं बताएंगे हम, इसको भी आप कमेंट करिए, या आपके जो दिमाग में आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। अगर कुछ एग्जांपल आपके मन में उठ रहे हैं तो बिल्कुल सही उठ रहे हैं। Those objects which do not allow light. Those objects which do not allow light to pass through them. ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद में से लाइट को बिल्कुल भी पास नहीं होने देते, पास होने की इजाजत ही नहीं देते, ओपेक ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ठीक, अब इसके एग्जांपल आपके मन में आ भी रहे हैं तो तुरंत कमेंट कर दीजिए, और नहीं आ रहे हैं तो नेट पे सर्च कर लीजिए या किताब में खोज लीजिए। आप किताब खोलें, किताब को पढ़ें, खुद से कुछ नया जाने, इसलिए हम यहाँ नहीं बता रहे हैं इसके एग्जांपल। आप खुद खोजें, किताब खोलें, किताब पढ़ें। फिलहाल इसको लिखना हो तो कॉपी में लिख लें या स्क्रीनशॉट खींच लें। ठीक, अच्छा, क्या क्या जाना हमने कि लाइट क्या है, फिर उसके बाद लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या है, ट्रांसलूसेंट क्या है, ओपेक क्या है। अब एक बात मन में उठी, शुरुआत में हमने जरा से छेड़ा था कि शैडो कैसे बनती है। शैडो क्या है, परछाई किसे कहते हैं, परछाई कैसे बनती है, छाया कैसे बनती है। तो आप बचपन से देखते आ रहे हैं, अरे ये देखो उसकी परछाई देखो, उसकी परछाई देखो दिख रही है, या दीवारों पर आप तमाम तरह के जानवर जो आपके हाथों में छिपे हुए हैं उसको आप दीवार पर बनाते हैं। हिरण बना लेते हैं बहुत से लोग, हिरण सबसे सरल होता है। तो आप उनको दीवार पर बनाते हैं और कहते हैं कि ये मेरे हाथ की परछाई इस दीवार पर बन रही है। क्या कभी आपने सोचा कि परछाई बन रही है तो परछाई कैसे बन रही है, क्या कारण है कि परछाई बन रही है? क्या कुछ शर्तें हैं कि इन शर्तों के ही आधार पर शैडो बनेगी, जब ये शर्तें पूरी होंगी तब शैडो बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी? क्या कभी आपने विचार किया? कभी नहीं तो आज सही वीडियो को पॉज करके एक बार जरूर सोचिए कि शैडो बनती कैसे है।
अब बात आई शैडो की। तो देखो शैडो और कुछ नहीं, कुछ हिस्से में जिसकी शैडो बन रही है उतना हिस्सा जो है लाइट को रोक ले रहा है। जैसे हम कहें कि अगर ये डस्टर है, ठीक, इस पर लाइट पड़े, भाई इस पर लाइट पड़ेगी तब ये डस्टर दिखेगा। अब लाइट जब इस पर पड़ेगी तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इतने हिस्से पड़ेगी। मान लो कि इतने बड़े हिस्से पर लाइट पड़ रही है, ठीक, इतने बड़े हिस्से पर, यहां बीच में कहीं डस्टर है, ठीक, यहां लाइट आराम से पड़ेगी, इस पे पड़ेगी, इस पे पड़ेगी। लेकिन जब इस पर, इस डस्टर पर लाइट पड़ेगी तो ये खुद में से डस्टर को, लाइट को पास नहीं होने देगा। अब अगर ये बिल्कुल खुद में से लाइट पास नहीं होने देगा तो ये कैसा ऑब्जेक्ट हुआ? अब ये भी देखा, ओपेक ऑब्जेक्ट, बिल्कुल भी अपने में से लाइट को पास नहीं होने देता। तो अगर ये खुद में से लाइट को बिल्कुल पास नहीं होने देगा तो होगा क्या, इतने हिस्से यानी डस्टर की साइज, इतने हिस्से में पीछे अंधेरा दिखेगा, बकिया जगह तो लाइट दिखेगी, और एक डस्टर जितने साइज का है उतने में अंधेरा दिखेगा। वही अंधेरा, आसपास लाइट और बीच में वो अंधेरा, वही है शैडो, वही है छाया। हमें लगता है बात समझ में आई होगी कि लाइट आसपास पड़ रही लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो है लाइट को रोके हुए है, पास नहीं होने दे रहा। क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है, ये ओपेक ऑब्जेक्ट है जो कि लाइट को बिल्कुल अपने में से पास नहीं होने देता। तो इतने हिस्से में पीछे अंधेरा दिखेगा तो इसकी छाया बन जाएगी। अब इस समय एक बात क्या समझ में आती है कि बिना लाइट के, बिना प्रकाश के छाया नहीं बन सकती। अच्छा, क्या सिर्फ प्रकाश की जरूरत है? नहीं, साथ ही साथ ओपेक ऑब्जेक्ट की छाया बन सकती है। अब मन में आता है क्या ट्रांसपेरेंट की नहीं बनेगी, ट्रांसलूसेंट की नहीं बनेगी? तो आप खुद सोच के देखिए, भाई ट्रांसपेरेंट है तो लाइट को अपने में से पूरी तरह जाने देगा, जब जाने देगा तो पीछे अंधेरा बनेगा ही नहीं, अंधेरा नहीं बनेगा तो छाया कैसे बनेगी? बात आई ट्रांसलूसेंट की, तो वो भी ऐसा नहीं पूरी तरह जाने देगा या रोक लेगा, पार्शियली जाने देगा, आंशिक रूप से, थोड़ी थोड़ी भी लाइट जाएगी तो छाया कहां बन पाएगी? इसका मतलब शैडो बनने के लिए लाइट हो और ओपेक ऑब्जेक्ट की शैडो बन सकती है। आपकी शैडो बनती, आप खुद में से थोड़े लाइट को जाने देते हैं। ऐसा तो छलनी तो शरीर है नहीं कि उसमें से लाइट निकल गई। भैया आपने लाइट को रोक लिया, इर्द गिर्द लाइट है, नीचे छाया बन गई, ठीक। अच्छा, छाया कहां दिखेगी, बनेगी तो कहां बनेगी, तो कैसे बनेगी हुआ कि ओपेक ऑब्जेक्ट से बनेगी और लाइट की प्रेजेंस में बनेगी। लेकिन बनेगी कहां? तो कहीं स्क्रीन होनी चाहिए, कोई ऐसी जगह हो, कोई ऐसा सरफेस हो जिस पर पड़ सके, ठीक है। अच्छा, खूबसूरत बात देखो क्या है कि एक कंडीशन है कि लाइट प्रेजेंस हो, लाइट की प्रेजेंट हो वहां, लाइट के बगैर नहीं बनेगी शैडो। लेकिन शैडो जो बनती है वो एब्सेंस ऑफ लाइट के कारण बनती है। जिस ऑब्जेक्ट की शैडो बन रही है, जितने हिस्से में शैडो बन रही है, वहां तो लाइट की एब्सेंस है, इसलिए बन रही है शैडो। आसपास लाइट है और उतने हिस्से में एब्सेंस है, इसलिए शैडो बन रही है, ठीक। बात एकदम क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना। अब एक काम और आपके लिए, हमने शैडो के बारे में आपको बता दिया, लेकिन शैडो क्या है इसको आप लिखेंगे। अब कुछ लोगों को लग सकता है कि पूरे वीडियो में तो हर बतावे में आप करेंगे, आप करेंगे, तो आपका वीडियो हम क्यों देखें? हम अपना वीडियो तुमको इसलिए नहीं दिखाना चाहते कि तुम कमजोर हो जाओ या हम पर आश्रित हो जाओ। हमारा वीडियो देख के हो सकता है तुमको प्रोत्साहन मिले कि नहीं, कितनी इंटरेस्टिंग चीज है, इसको तो हमें जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जब मन में यह भाव जगेगा कि हम खुद जाने, तब हमारा ये वीडियो बनाना सार्थक है। हम सब आपको बता दें, सब आप छाप लें, रट लें, बात खत्म। आपने खुद क्या किया? किसी बात को किसी और के जानने के बाद आप जाने तो आप उस पर आश्रित हैं।
आप वो बातें नहीं जान सकते जो उसको नहीं आती, आप वही जान सकते हैं बस जो उसको आता है, सामने वाले को जो आता है। खुद सीखने की चाहत रखिए। तो आज हमने क्या क्या चीजें जानी, लाइट किसे कहते हैं सबसे पहले इसको समझा, फिर उसके बाद देखा कि लुमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, फिर देखा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स के एग्जांपल हमने कहा आपसे इंटरनेट पे चेक करिए, सभी के एग्जांपल, लुमिनस, नॉन लुमिनस। लाइट के बारे में आपको और जानने की इच्छा तो और जानिए, किस तरह का इसका नेचर है, क्या सिर्फ एनर्जी और चीजों को देखने तक ही ये सीमित है या किसी और आधार पर भी इसको वर्गीकृत किया गया है। जानने की कोशिश करिए, आपको कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा। लुमिनस ऑब्जेक्ट के और एग्जांपल देखिए, नॉन लुमिनस के और एग्जांपल देखिए, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक के देखिए। शैडो क्या है ये तो हमने बता दिया आपको, बनती कैसे है। लेकिन अगर आपको इसको परिभाषित करना हो, लिखना हो, डेफिनेशन इसकी बकायदा लिखनी हो, तो उसको इंटरनेट पे सर्च करिए और पढ़िए शैडो के बारे में। हो सकता है हमने कुछ कम बताया हो, आपको और कुछ नया मसाला मिल जाए नेट पर, बुक में मिल जाए, नेट पे ना सही बुक में मिल जाए, आपके पास जो एनसीईआरटी की बुक होगी उसमें पढ़िए। फिर आगे इस चैप्टर को कल बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।